हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए पढ़ते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? कन्वेंशन मतलब होता है सम्मेलन। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1884। करेक्ट आंसर इसका होगा 1864। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में पूछा हुआ भी है। इसका करेक्ट आंसर है यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा विलेन था। निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी, ये धुरी राष्ट्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा, करेक्ट आंसर होगा इसका विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजिनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, सब थे, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ का शासक था? ऑस्ट्रिया का शासक था। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, लौसेन सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर होगा लौसाने। लुसाने इसको भी बोलते हैं, लुसाने भी बोला जाता है इसको, लुसाने का सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों की पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। इसका करेक्ट आंसर होगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि सिकंदर ग्रीक का निवासी था, यानी यूनान। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789, 1804, 1871, 1817। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1789। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। जैसे जेना, जैसे जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसुत का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। कोसुत का संबंध हंगरी से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको पहले ये बताएं कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटेन भी यूरोप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बुर्बो वंश। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, याद रखिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी संगठन से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मेन विलेन था ऑस्ट्रिया। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई अठारहवां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इसका करेक्ट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम पूछेगा, कार्लो बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवेरिन कैसी संस्था थी? याद रखिएगा, जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? याद रखिएगा, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1864, 1886, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। करेक्ट आंसर होगा इसका 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823। नेपल्स की क्रांति हुई थी, करेक्ट आंसर होगा इसका 1821, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1836, 1832, 1842, 1830। करेक्ट आंसर 1832। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? याद रखिएगा, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था किसने? हीगेल ने। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी का। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1829 में। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड। याद रखिएगा, तुर्की एवं रूस के बीच। एड्रियानोपल की संधि तुर्की एवं रूस के बीच। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस एवं प्रसा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मेन विलेन था ऑस्ट्रिया। देखने में छोटा है लेकिन घाव करे गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो याद रखिएगा, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सेडान का युद्ध, सेडान। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यही था सेडान का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक, करेक्ट आंसर होगा मिजिनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? पहले भी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, लेनिन। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार आपको होगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? मेजनी का है, काउंट काबूर का है, गैरिबाल्डी का है, बिस्मार्क का नहीं। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से, ये जर्मनी के एकीकरण का हीरो था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी। जर्मनी के एकीकरण का हीरो कौन था? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? मेजनी एवं इमैनुअल, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर। इनमें से सभी का योगदान था, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन बोलिए या इंग्लैंड बोलिए या यूनाइटेड किंगडम बोलिए, ब्रिटेन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एवं VVI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा।
थैंक यू।